अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका मैं अपने यूट्यूब चैनल और अली हसन कुरान अकेडमी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि मेरे सब बहन भाई खैरियत से होंगे और मेरे हर सबक को अच्छे से याद कर रहे होंगे। जो मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं या जो मेरे बहन भाई मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन सबको अपने घरों में अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, उनकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी आपसे दरख्वास्त होती है कि वीडियो मुकम्मल देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह सूरतुल बकरा का नया सबक। साबका सबक में हमने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 59 तक कंप्लीट कर लिया था और हमारे 6 रुकू सूरतुल बकरा और पारा अलिफ लाम मीम के कंप्लीट हो गए थे। आज हम इंशाअल्लाह सूरतुल बकरा की आयत नंबर 60 पढ़ेंगे। पहले मैं इस आयत की किरात करूंगी, फिर मैं आपको तजवीद, मुकम्मल कवायद और हिज्जों के साथ पढ़ना सिखाऊंगी। आपने हरफ बारफ अच्छे से गौर से सुनना है और अच्छे से समझ कर याद करना है ताकि तजवीद का कोई कवायद बाकी ना रहे। चलें बगैर देर किए हम ताऊज़ और तस्मिया की तिलावत के साथ अपना सबक पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल इज़रिब बिअसाकल हजर फ़ंफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरत ऐना क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला ta'थौ फिल अर्ज़ मुफ़्सिदीन। चलें अब हम इस आयत के हिज्जे करना सीखते हैं। वाव के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे, हमज़ा के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे। ज़ाल नरमी वाला हरफ है तो ज़ाल को हम नरमी से अदा करेंगे। ज़ाल के नीचे ज़ेर, ज़ाल को हम सीन साकिन के साथ मिलाएंगे। सीन सख्ती और सीटी वाला हरफ है तो सीन पर हम सीटी की आवाज़ निकालेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। ता के ऊपर ज़बर, ता को हम सीन साकिन के साथ मिलाएंगे और सीन पर हम सीटी की आवाज़ निकालेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। क़ाफ़ हरूफ मुस्ताइला में से आ रहा है तो क़ाफ़ को हम मोटा पढ़ेंगे। क़ाफ़ के ऊपर खड़ी हरकत में से खड़ा ज़बर आ रहा है तो एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। मीम के ऊपर पेश, मीम को हम वाव साकिन के साथ मिलाएंगे और एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। ये वाव मद्दा है। याद रखें जब भी वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो वो होता है वाव मद्दा, उसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। सीन पर हम सीटी की आवाज़ निकालेंगे। सीन के ऊपर खड़ी हरकत में से खड़ा ज़बर आ रहा है तो एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। लाम के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे। क़ाफ़ हरूफ मुस्ताइला में से आ रहा है तो क़ाफ़ को हम मोटा पढ़ेंगे। क़ाफ़ के ऊपर ज़बर, क़ाफ़ को हम वाव साकिन के साथ मिलाएंगे और बगैर खींचे पढ़ेंगे। ये वाव लीन है। याद रखें जब भी वाव साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो वो होता है वाव लीन, उसको हम नरमी और जल्दी से अदा करेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। मीम के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे। हा के नीचे खड़ी हरकत में से खड़ी ज़ेर आ रही है तो इसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। इस हा को हम सीने से अदा करेंगे। फ़ा के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। इस क़ाफ़ को हम मोटा पढ़ेंगे। क़ाफ़ हरूफ मुस्ताइला में से आ रहा है। क़ाफ़ के ऊपर पेश, काफ़ को हम लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। नून के ऊपर ज़बर, नून को हम ग़ौद साकिन के साथ मिलाएंगे। ग़ौद हरूफ मुस्ताइला में से आ रहा है तो इसको हम मोटा पढ़ेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। रा के नीचे ज़ेर, आगे बा साकिन के बाद
बा मुशद्दिद आ रहा है तो रा को हम बा मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे। बा साकिन को हम अदा नहीं करेंगे। याद रखें, जब भी साकिन हरफ के बाद मुशद्दिद हरफ आ जाए तो हम पहले वाले हरफ को मुशद्दिद हरफ के साथ मिलाएंगे, साकिन हरफ को हम अदा नहीं करेंगे। रा के नीचे ज़ेर, रा को हम बा मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे। बा के ऊपर तशदीद आ रही है, शद आ रही है। 3 दंदाने वाली हरकत को शद कहते हैं और जिस हरफ पर आ जाए उस हरफ को मुशद्दिद कहते हैं। और मुशद्दिद हरफ हमेशा सख्ती और जमाओं के साथ अदा किया जाता है और 2 बार अदा किया जाता है। एक बार अपने से पहले वाले हरफ के साथ मिलाकर अदा किया जाता है और एक बार अपनी हरकत के मुताबिक अदा किया जाता है। और बगैर खींचे पढ़ेंगे। आइन के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। ख़ाद के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा, इसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। याद रखें, जब भी अलिफ खाली से पहले ज़बर आ जाए तो वो होता है अलिफ मद्दा, उसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। इस काफ को हम बारीक पढ़ेंगे। काफ को हम लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। मिलाने की सूरत में दरमियान में हमज़ातुल वसल हज़फ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इस हा को हम हलक के दरमियान से अदा करेंगे। हा के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। जीम के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। रा के ऊपर ज़बर, लेकिन आगे वक्फ़े मुतलक की अलामत आ रही है तो यहाँ हम वक़फ़ करेंगे। जब हम वक़फ़ करेंगे तो रा का ज़बर ख़त्म हो जाएगा, रा साकिन हो जाएगा। वाओ ज़बर वा, हमज़ा ज़ेरी, वाई, दाल सीन ज़ेर ज़िस, वाइज़िस, ता सीन ज़बर तस, क़ाफ खड़ा ज़बर क़ा, वाइज़िस तस क़ा, मीम वाव पेश मू, सीन खड़ा ज़बर सा, मूसा, लाम ज़ेर ली, क़ाफ वाव ज़बर क़ौ, मीम ज़ेर मी, ली क़ौमी, हाँ खड़ी ज़ेर ही, ली क़ौमी ही, वाइज़िस तस्क़ा मूसा ली क़ौमी ही। फा ज़बर फ़ा, क़ाफ लाम पेश क़ुल, फ़क़ुल, नून ग़ाद ज़बर नग़, फ़क़ुल नग़, रा बा ज़ेर रिब, बा ज़ेर बी, फ़क़ुल नग़रिबी, ऐन ज़बर आ, ख़ाद अलिफ ज़बर सा, फ़क़ुल नग़रिबी असा, काफ लाम ज़बर कल, फ़क़ुल नग़रिबी असा कल। हा ज़बर हा, जीम ज़बर जा, हाजा, फ़क़ुल नग़रिबी असा कल हाजा, रा ज़बर रा, फ़क़ुल नग़रिबी असा कल हाजरा। अगर हम मिलाकर पढ़ेंगे, यहाँ वक़फ़ नहीं करेंगे तो रा का ज़बर पढ़ा जाएगा। अगर हम वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़े मुतलक की अलामत आ रही है, तो जब हम वक़फ़ करेंगे यहाँ तो रा साकिन हो जाएगा। रा पर हम आर्जी जज़म लगाएंगे। तो वक़फ़ की हालत में हम कैसे पढ़ेंगे? फ़क़ुल नग़रिबी असा कल हजर। फ़ा के ऊपर ज़बर, फ़ा को हम नून साकिन के साथ मिलाएंगे और नून पर हम इख्फ़ा करेंगे। इख्फ़ा हकीकी होगा, बगैर खंचे पढ़ेंगे। फ़ा के ऊपर ज़बर, जीम के ऊपर ज़बर, इन दोनों को हम बगैर खंचे पढ़ेंगे। रा हरूफ मुस्ताइला में से आ रहा है तो रा को हम मोटा पढ़ेंगे। रा को ता साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खंचे पढ़ेंगे। मीम के नीचे ज़ेर, मीम को नून साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खंचे पढ़ेंगे। इस हा को हम सीने से अदा करेंगे। हा के ऊपर पेश, हा को हम ता साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खंचे पढ़ेंगे। नून के ऊपर ज़बर, बगैर खंचे पढ़ेंगे। ता के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है तो ये अलिफ मद्दा, इसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। आइन को हल्क के दरमियान से अदा करेंगे। आइन के ऊपर ज़बर, आइन को शीन साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खंचे पढ़ेंगे। शीन की आवाज़ फैलती हुई महसूस होती है। रा के ऊपर ज़बर, बगैर खंचे पढ़ेंगे। रा हरूफ मुस्ताइला में से आ रहा है तो रा को हम मोटा पढ़ेंगे। ता के ऊपर ज़बर, बगैर खंचे पढ़ेंगे। आइन के ऊपर ज़बर, आइन को या साकिन के साथ मिलाएंगे, ये या लीन है,
اس کو ہم نرمی اور جلدی سے ادا کریں گے۔ یاد رکھیں یا ساکن سے پہلے جب بھی زبر آ جائے تو وہ ہوتا ہے یا نین، اس کو ہم نرمی اور جلدی سے ادا کریں گے۔ بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ نون کے اوپر 2 زبر کی تنوین آ رہی ہے۔ آگے طوا وقف مطلق کی علامت ہے تو یہاں ہم وقف کریں گے۔ جب ہم وقف کریں گے تو 2 زبر کی تنوین الف مدہ میں بدل جائے گی۔ تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ وقف کی حالت میں عینا، فا نون زبر فن، فا زبر فا، فن فا، جیم زبر جا، فن فجا، را تا زبر غت، فن فجارت، میم نون زیر من، ہا سا پیش حس، من حس، نون زبر نا، تا الف زبر تا، من حس نتا، فانفجرت من حسنتا، عین شین زبر عش، را زبر را، عشرا، تا زبر تا، عشرتا، فانفجرت من حسنتا عشرتا، عین یا زبر عی، نون 2 زبر نن، عینن۔ لیکن طوا وقف مطلق کی علامت ہے تو جب ہم وقف کریں گے پھر ہم کیسے پڑھیں گے؟ عینا، اگر ملا کر پڑھیں گے تو عینن پڑھیں گے، اگر وقف کریں گے تو عینا پڑھیں گے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه 12 عینا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60 کے پارٹ نمبر 2 کے ساتھ میں جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔